अगर आपका बच्चा गांव में पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा कमज़ोर बना देते हैं। आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आज मैं वो सच्चाई रखूंगा जो हर गांव में दिखती है लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। मैं 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर समझ ली गई तो गांव का बच्चा भी उतना ही आगे जा सकता है जितना शहर का बच्चा। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती होती है तुलना। हम गांव के बच्चे की तुलना शहर के बच्चे से करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि दोनों की ज़िंदगी एक जैसी है या नहीं। शहर का बच्चा एसी वाले कमरे में पढ़ता है, उसके पास अलग स्टडी टेबल है, हर समय लाइट है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास कोचिंग है। और गांव का बच्चा वो खेत से आकर पढ़ता है, घर में शोर है, कभी बिजली है, कभी नहीं है, और उससे कहा जाता है देख शहर का बच्चा कितना तेज है, उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। शहर का बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता है, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होता है। अब आप ही बताइए, ये तुलना है या अन्याय? बच्चा जब रोज़ ये सुनता है कि तुम कम हो, पीछे हो, तो धीरे धीरे वो मान लेता है कि हाँ, मैं सच में कमज़ोर हूँ। दूसरी बड़ी समस्या है डर। गांव में आज भी बच्चे से ज़्यादा उसकी चुप्पी को संस्कार माना जाता है। अगर बच्चा सवाल पूछ ले तो कहा जाता है ज़्यादा दिमाग मत लगा। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो सवाल पूछना चाहते थे लेकिन इसलिए चुप हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं डांट न पड़ जाए। और आपको समझना पड़ेगा कि जब बच्चा सवाल नहीं पूछेगा तो वो सीखेगा नहीं, और जब बच्चा सवाल नहीं पूछता तो वो सीखना भी बंद कर देता है। बच्चे तभी सीखते हैं जब वे सवाल करना सीखते हैं। डर से बच्चा आज्ञाकारी तो बन सकता है लेकिन तेज नहीं बनेगा, और हमें तेज बच्चे चाहिए, सिर्फ आज्ञाकारी नहीं। तो हमें बच्चों को सवाल पूछना सिखाना होगा, सवाल करने के लिए सिखाना होगा, तब जाकर के बच्चा तेज बनेगा। तीसरी और सबसे दुखद बात है मार्गदर्शन की कमी। गांव में मेहनत की कमी नहीं है, लेकिन दिशा देने वालों की कमी है। शहर के बच्चे को पता है 10वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कौन सा फॉर्म डालना है, कौन सा एग्ज़ाम देने जाना है। उसको हर एक एग्ज़ाम के बारे में पता होता है। लेकिन गांव का बच्चा बस इतना जानता है कि पढ़ो, लेकिन क्यों ये कोई नहीं बताता। जब दिशा नहीं मिलती तो मेहनत भी बिखर जाती है, और फिर बच्चा या तो पढ़ाई छोड़ देता है या गलत रास्ता पकड़ लेता है। बच्चे को सही दिशा, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। मैंने गांव के ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलते ही वो चमक गए। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास सब था लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था। अगर उनके पास समझाने वाला होता तो उतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे कहीं आगे निकल गए होते। गांव का बच्चा पीछे नहीं है, हमारी सोच पीछे है। अगर आप सच में चाहते हैं कि गांव का बच्चा आगे बढ़े तो शुरुआत तुलना छोड़ने से कीजिए। बच्चों की तुलना मत कीजिए। बच्चे तुलना करने से बिगड़ जाते हैं, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, अपने आप को गलत दिशा में लेकर चले जाते हैं। आज बच्चे के पास इंटरनेट है, गांव में भी आज के समय में इंटरनेट हो गया है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में बच्चे अपना समय बिता रहे हैं। तो आपके बच्चों को यानी गांव के बच्चों को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा तो बच्चे आगे निकल जाएंगे। वो शहर के बच्चों से भी आगे निकल सकते हैं अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा तब। तो अपने बच्चों का साथ दीजिए, उन्हें समझिए, उनकी मदद कीजिए। वो चाहते हैं कि उनका परिवार, उनके माता पिता, उनके भाई बहन उनके साथ खड़े हों, उन्हें समझाएं। अगर आप नहीं समझाएंगे तो आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, बीच में पढ़ाई छोड़ देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और भी गार्जियन, माता पिता तक पहुंचाइए।